अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने एक पाकिस्तान की जो कॉपीज़ है ना, वो हथियार जो पाकिस्तान ने कॉपी करके अपने लिए इस्तेमाल किए और उस कॉपी जो ओरिजिनल था उससे भी बेहतर कॉपी की। और ओरिजिनल भी उसके सामने कुछ नहीं है, मतलब कॉपी जो है ना वो ओरिजिनल होगी और जो ओरिजिनल था वो शायद उसका कोई नाम ही नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी उन्होंने अपने तरीके से मॉडिफाई किया उसको। आज भी बहुत से कुछ ऐसी हथियार हैं जो इस वक्त जंग में यूज़ हो रहे हैं, जो पाकिस्तानी मॉडिफाइड है और पाकिस्तान ने उसको खुद अपने तरीके से उसको कॉपी की है और ऐसी बेहतरीन कॉपी की उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज कुछ और चीज़ें हैं जो वार के वेपन्स होते हैं, उनके बारे में मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करते हैं। उनमें कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो जंग की शान है, जिससे दुश्मन कांपता है। तो उसमें कुछ जो जहाज़ या मिज़ाइल या किसी भी तरह की गन जो हैं, उनमें हम कुछ का तज़किरा करते हैं। तो उनमें सबसे बेहतरीन आपने जो सुना होगा JF-17 थंडर, लड़ाका जहाज़। थंडर जैसे बादल गरजता है ना, उसके साथ बिजली होती है, ये भी उसी तरह से इसका नाम थंडर रखा गया है। MiG-21 और J-7 चीनी तैयारे का मिक्सचर है। पाकिस्तान ने इसको अपनी मर्जी का इसका सूप बनाया, यानी जितना ज़ोर से बादल गरजता है और बिजली की तेज़ी से, उतनी तेज़ी से ये दुश्मन को पीछा करता है और उनको कहीं पीछे छोड़ देता है। इसके फीचर्स में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और स्मार्ट HUD रेडार से लेज़र टारगेटिंग है और दुश्मन के ड्रामे ख़त्म करने का एटीट्यूड भी इसके अंदर है। भारत ने राफेल लिया और हमने JF-17 बनाया, फिर हमारे वाला कैश पे था, किस्तों वाला नहीं था। अब दूसरे नंबर पे आता है आर खालिद टैंक। लोहा भी ज़िद्दी और ख़ुद भी ज़िद्दी। चीनी टैंक 92nd जनरेशन को ऐसे मॉडिफाई किया कि अल खालिद बन गया। उर्दू में जिसका मतलब बनता है जिसको कभी भी कोई नाकाम ना कर सके। 125 mm स्मूथ बोर गन और रिएक्टिव आर्मोर, 3 अफराद के कर्फ्यू और दुश्मन के बंकर का दुश्मन। अंदरूनी हाल इसका ऐसा है कि इसमें AC भी लगा हुआ है और नाइट विजन भी है, मतलब जंग भी करें और गर्मी भी न लगे। अब तीसरे नंबर पे आती है G3, जो सबको पता होगा कि G3 क्या है। G3 राइफल जर्मन इंजीनियरिंग का देसी जुगाड़ है। ये जर्मन की हैकलर एंड कोच ने जो बनाया, हमने उसका ऐसा देसी और सस्ता जुगाड़ लगाया तो उससे भी बेहतर है। 500 मीटर तक का उसका राउंड है, 500 मीटर तक की उसका शूट है और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। मगर ये कि आपके हाथ ना कांपते हो। ये वो बंदूक जो शादियों पर नहीं, कौम की हिफाजत के लिए चलाई जाती है। अगले नंबर पर है MP5, छोटी मगर तेज़। पुलिस रेंजर SSG सबकी फेवरेट है ये। इसकी असल जो है ना वो जर्मन से है, लेकिन हमारी DG का फैक्ट्री ने कहा अब हमारी बारी, अब हम इसको कॉपी करते हैं। इसके फीचर में कम्पैक्ट डिज़ाइन, हाई रेट ऑफ फायर और अर्बन वारफेयर के लिए बेहतरीन है। साइज छोटा है मगर काम बड़े हैं। ऐसे किसी फ्लैट में रहने वाली नानी अम्मा जो ना मोहल्ले के 20 बच्चों को डरा के रखती है, तो इसका भी यही हाल है। अगले नंबर पर आता है शाहीन मिसाइल। सब ने सुना होगा, जब शुरू में ये शाहीन मिसाइल आया था ना, तो तकरीबन हर बड़े शहर के चौक में ना इसको लगा दिया गया था, इसको नस्ब कर दिया गया था। तो वो शाहीन मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक और सीधा दिल पर यह असर करता है और M11 की बुनियाद पर यह बनाया गया, जो चाइनीज़ कंपनी का था, मगर ये पाकिस्तानी जज्बात के साथ बनाया गया। शाहीन की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। दुश्मन सोचेगा कि हमला कहाँ से आएगा, पर तब तक शाहीन उड़ चुका होगा और हमला भी कर चुका होगा। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ये दुश्मन के इरादे भी जला देता है। अगले नंबर पर है बुराक ड्रोन, खामोश कातिल। CH-3 चीनी ड्रोन की तरह, मगर बुराक पाकिस्तानी और बड़ा जहरीला है। इसके फीचर में यह मिसाइल फायरिंग UAV है जो हर जगह पहुंच जाता है, चाहे दुश्मन की जेब ही क्यों ना हो। अगले नंबर पर है M113 APC, जो कमाल की चलती है और इसके सामने जो भी आता है वो लेट ही जाता है। अमरीकी 113 को पाकिस्तान ने बनाया और अपने अंदाज में। ये जंगी इलाकों में फौजियों को ले जाने वाली गाड़ी है, बुलेट प्रूफ भी है, मट्टी प्रूफ भी है और तकरीबन हर बम से महफूज भी है। 8वें नंबर पर है अजमत क्लास बोट्स, समुद्री तूफान की चुपचाप हमलावर बहनें। चीनी डिज़ाइन है, पाकिस्तानी पानी और सबसे ख़ास ऑन बोर्ड मिसाइल सिस्टम। दिफा जल्दी से जल्दी
اور واپسی بھی جلدی سے جلدی۔ ہٹ اینڈ رن کا بحری ورژن ہے۔ دشمن کی نیوی سیر کر رہی ہوتی ہے اور عظمت سیر کو قہر میں بدل کے چلا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے RPG-7۔ شادیوں پر نہیں جنگوں میں استعمال ہوتی ہے۔ روسی راکٹ لانچر ہے، مگر پاکستان نے اس کو ایسا بنایا کہ دشمن کے ٹینک بھی انشورنس مانگنے لگے۔ لائٹ ویٹ ہے، ہینڈ ہیلڈ ہے اور ہیوی ڈیمیج ہے۔ عام بندہ بھی ٹریننگ لینے کے بعد ٹینک اڑا سکتا ہے، بشرطے کہ نیت صاف ہو اور نشانہ سیدھا ہو۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ شاہکار جو پاکستان کا فخر ہیں، اور پاکستان نے ایسی اس کو نقل کیا کہ پوری دنیا اسے ڈر رہی ہے۔ تو یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان صرف مانگتا نہیں ہے بلکہ بناتا بھی ہے، اور جب بناتا ہے نا تو دل سے بناتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دیسی دفاعی کاپیاں بلکہ ایک نمبر سے بھی ایک نمبر اچھی لگی ہوں تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔